रात के 12 बजे थे, लेकिन स्वाति सोई हुई नहीं थी। वो इधर उधर घूम रही थी। इसके बगल में उसका शौहर वरुण गहरी नींद में खिराटे ले रहा था। स्वाति पूरे दिन की थकन के बावजूद भी नींद नहीं ला पा रही थी। आज का वाकया उसकी आंखों के सामने दोहराया जा रहा था। आज कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे कांपा दिया था। वो सोचती थी कि ये तो बस एक खेल है, इसमें कितनी संजीदगी हो सकती है। उसे उसका एहसास नहीं हुआ। वो सोचती थी कि मर्दों से फ्लर्ट करना एक नॉर्मल बात है। स्वाति अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा करती थी कि उसे मार्केट का इतना ज़्यादा इल्म है कि वो कोई भी चीज़ स्पेशल डिस्काउंट पर हासिल कर लेती है। फ़ोन पर स्वाति अपनी नंद से कहा करती थी कि आज उसने एक वेस्टर्न ड्रेस खरीदी है। उसका डिज़ाइन इतना अच्छा था कि वो बहुत सस्ती मिली। मैंने एक बिल्कुल नए कलर की साड़ी खरीदी। इसकी कीमत 1000 रुपये थी, लेकिन मुझे सिर्फ 500 रुपये में मिल गई। मैंने अपने दोस्त से एक डायमंड रंग ऑर्डर किया और बनवा लिया। ऐसी रंग 2 लाख रुपए से कम की नहीं होती थी, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए में मिल गई। अपनी नंद की नज़र में स्वाति की तस्वीर बहुत ज़हीन और अक्लमंद औरत की थी। जब भी कोई उससे कोई चीज़ खरीदने को कहता, स्वाति खुशी से भेज देती। पूरा ख़ानदान इसका नाम लेकर चीखता था। स्वाति एक प्रशिक्ष, अच्छी तालीम याफ्ता औरत थी। बचपन से ही उसे शॉपिंग का बहुत शौक था। वो लाखों रुपए की शॉपिंग किया करती थी। स्वाति का मैके का घर एक मुतवस्सित तबके का ख़ानदान था। 15 साल पहले उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई। अगरचा वो एक मिलीनियर से शादी करके आई थी, फिर भी मुतवस्सित तबके के ख़ानदान की अक़दार वैसी ही रहीं। वो हर एक पैसे की कदर जानती थी। वो घर के अखराजात बचाकर इस पैसे से अपने लिए चीज़ें खरीदने से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। स्वाति को अपने शौहर से पैसे चराने का भी शौक़ था। क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स दोबारा मोहब्बत कर सके? क्या दोबारा मोहब्बत की जा सकती है? इस सवाल का जवाब ये है कि किसी के लिए हाँ तो किसी के लिए नहीं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम नशा था, जो अम्र नामी लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों कॉलेज के तलबा थे। नशा और अम्र अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। नशा और अम्र अच्छे दोस्त थे। नशा और अम्र हर मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे का साथ देते थे। रशी के मौका पर भी वो एक दूसरे का साथ देते थे। जब भी अम्र को कोई मुश्किल पेश आती, नशा हर सूरत हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब भी नशा को कोई मुश्किल पेश आती, अम्र उसका साथ देता था। इस तरह वो एक दूसरे का साथ देते थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी मोहब्बत और मजबूत होती गई। कुछ अरसे बाद उनकी कॉलेज की तालीम ख़त्म हो गई। अम्र और नशा ने एक अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली। इनकी ज़िंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन नशा ने अम्र से कहा, अम्र, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अम्र ने कहा, ठीक है नशा, मैं आज अपने फैमिली मेंबरान से बात करूँगा। तुम भी अपने फैमिली मेंबरान से बात कर लो। दोनों ने अपने फैमिली मेंबरान से बात की। दोनों के फैमिली मेंबरान एक दूसरे से मिले। दोनों के फैमिली मेंबरान को ये रिश्ता पसंद आया। दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कुछ अरसे बाद दोनों की मंगनी हो गई। चंद दिनों में दोनों की बड़े एहतमाम से मंगनी हुई। चंद दिनों बाद अम्र ने अपनी कंपनी शुरू कर दी। नशा भी उसका हिस्सा थी। दोनों ने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। चंद दिनों में दोनों ने अच्छा कारोबार शुरू कर दिया। उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। एक दिन अम्र को अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से हुई। बिजनेस मीटिंग के बाद दोनों एक बिजनेस पार्टी में गए। पार्टी में अम्र और प्रेम अच्छे दोस्त बन गए। इस वक्त दोनों ने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर की। दोनों ने हमेशा वादा किया कि वो अपनी दोस्ती बरकरार रखेंगे। जब अम्र अपनी कार में घर जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम की कार की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। प्रेम इस एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब नशा और अम्र के फैमिली मेंबरान को पता चला कि अम्र का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन नशा को ये नहीं पता था कि अम्र का एक्सीडेंट हो गया है। प्रेम के फैमिली मेंबरान इस एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अम्र की मदद नहीं की। उसके बजाय अम्र का मुकर्रर करदा मुलाजिम, जो अम्र की कंपनी ज्वाइन करने जा रहा था, ने अम्र की कार ली और नशा की मदद की। प्रेम ने अम्र के फैमिली मेंबरान का ख्याल रखा ताकि अम्र और नशा की कंपनी आगे बढ़ सके। प्रेम ने अम्र के फैमिली मेंबरान को अपना ख़ानदान बना लिया। प्रेम की छोटी बहन अम्र को अपना भाई समझने लगी। अम्र की मौत के बाद प्रेम के वालिद पागल हो गए। अम्र की दादी नशा ने उनका ख्याल रखा। वो प्रेम को अपनी बेटी समझती थी। वो नशा से हर वक्त कहती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है। नशा की शादी के बाद वो प्रेम को अपना ख़ानदान समझती थी। वो कभी शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो अब भी अम्र से मोहब्बत करती थी।
आहिस्ता आहिस्ता प्रेम अम्र के ख़ानदान का हिस्सा बन गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रेम नशा से मोहब्बत करने लगा। नशा भी प्रेम से मोहब्बत करने लगी। अम्र के ख़ानदान और नशा की कंपनी को देखकर प्रेम भी नशा से मोहब्बत करने लगा। लेकिन प्रेम ने कभी अपने जज्बात उसे नहीं बताए, क्योंकि वो डरता था कि जिस दिन हकीकत सामने आएगी सब उससे नफ़रत करेंगे। लेकिन अम्र की दादी चाहती थी कि निशा की शादी प्रेम से हो जाए, क्योंकि प्रेम ही वाहिद शख्स था जो निशा के साथ अच्छा रह सकता था। प्रेम भी नशा से मोहब्बत करता था। ये सब देखकर प्रेम ने सबको हकीकत बता दी कि उसका एक्सीडेंट बेखबरी में हो गया था। अम्र की मौत के बाद सब बहुत गुस्सा हो गए। प्रेम और नशा प्रेम पर गुस्सा हो गए। प्रेम ने शादी से इनकार कर दिया। इस सब के बाद जब प्रेम घर वापस जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में प्रेम को इस हालत में देखकर इम्र के ख़ानदान को लगा जैसे वो उनका अपना है। नशा ने एहसास किया कि वो दोबारा अपने बेटे को खो रही है। अम्र की मौत के बाद नशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिली। डायरी में प्रेम ने लिखा था कि वो नशा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो अपनी गलती से डरता था। उसने डायरी में सब कुछ लिखा था। इसने अपने जज्बात, अम्र की दोस्ती और अपने ख़ानदान से मोहब्बत पढ़ी। नशा ने एहसास किया कि प्रेम भी उससे मोहब्बत करता है और वो खुदा से दुआ करती है कि वो उसे मोहब्बत से बचाए, और खुदा उसकी दुआएं सुन लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि अब मोहब्बत महफूज है, और मोहब्बत की सेहत याबी के बाद प्रेम और नशा दोनों की शादी हो जाती है, और रशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और नशा, जो सोचती थी कि वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकेगी, ये कबूल कर लेती है कि वो किसी और से दोबारा मोहब्बत कर सकती है। एक शख्स ने एक बहुत खूबसूरत लड़की से मोहब्बत की। शादी के बाद दोनों ने बहुत प्यार भरी ज़िंदगी गुजारी। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता था। लेकिन चंद महीनों बाद लड़की बीमार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। खुद को इस हालत में देखकर वो डर गई कि अगर वो बदसूरत हो गई तो उसका शौहर उससे नफ़रत करने लगेगा और वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी दौरान एक दिन उसके शौहर को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। जब वो काम से वापस आ रहा था तो उसकी दोनों आंखें चली गईं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी नॉर्मल तौर पर चलती रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लड़की अपनी जल्द की बीमारी की वजह से खूबसूरती खो बैठी। वो बदसूरत हो गई, लेकिन उसका अंधा शौहर इस बात से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए उनकी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो इससे वैसे ही मोहब्बत करता था। एक दिन लड़की मर गई। अब शौहर अकेला रह गया। वो बहुत उदास था। वो इस शहर को छोड़ना चाहता था। उसने आखिरी रसूमात मुकम्मल की और शहर छोड़ दिया। फिर एक शख्स ने पीछे से उसे पुकारा और कहा, अब तुम अकेले बगैर किसी सहारे के कैसे चल सकोगे? इतने सालों से तुम्हारी बीवी तुम्हारी मदद किया करती थी। शौहर ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंधा बनने का ड्रामा कर रहा था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो उसे उसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ होती। इसीलिए मैंने इतने सालों तक अंधा बनने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी। मैं सिर्फ उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमज़ोरियों पर भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और इन कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए।